समझने के लिए ऋषि हुए बिना और कोई उपाय नहीं। क्या समझोगे तुम वेद को? स्वरूपानंद तुम वही समझ लोगे जो तुम समझ सकते हो। ऋषियों ने क्या कहा है उसकी तो तुम्हें झलक भी ना मिलेगी। तुम अपने ही अर्थ निकाल लो, और कुछ संभव भी नहीं। तुम सोचते हो 10 लोग वेद को पढ़ेंगे तो एक ही अर्थ निकालेंगे? 10 अर्थ निकालेंगे। गीता पर 1000 टीकाएं। या तो कृष्ण का मस्तिष्क खराब था, 1000 अर्थ। और या फिर कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा, लेकिन निकालने वालों ने 1000 निकाल लिए। शब्द तो अवश्य है, तुम उसे उल्टा करो, सीधा करो, धक्का मारो, इधर से उधर से खींचतान करो, तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल लो। एक मनोवैज्ञानिक ने छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक स्कूल खोला। उसका विचार था कि बच्चों को उनकी गलती पर दंड नहीं मिलना चाहिए, इससे उनकी प्रतिभा नष्ट होती है। उसने अखबारों में विज्ञापन निकलवाया कि शिक्षक पद हेतु ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जो शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान। इंटरव्यू के लिए जो पहला उम्मीदवार आया वह था मुल्ला नसरुद्दीन। लाल लंगोट लगाए, मूंछों पे ताव देता हुआ। मनोवैज्ञानिक ने उसके पहलवानी रंग ढंग देखकर कहा, महाशय जी, क्या आपने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा था? मुल्ला क्रोधपूर्ण नजरों से उसे घूरते हुए बोला, हाँ पढ़ा था, तभी तो यहां आया, वरना मुझे यह पता भी न था कि तुम्हारे जैसे गीदड़ भी शहर के इस कोने में रहते। मनोवैज्ञानिक तो घबरा गया। डरते हुए उसने पूछा, माफ करिए भाई साहब, मैंने शांति प्रिय, वात्सल्यपूर्ण और क्षमावान सज्जन को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि आप में ये गुण है? एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण हैं। नसरुद्दीन ने ताल ठोंक कर जवाब दिया, मेरी पड़ोसन का नाम शांति है और मुझे वह प्रिय लगती, अतः मैं शांति प्रिय हूं। पिछले 20 वर्षों से मैंने खुद की बीवी से 12 और अन्य औरतों से करीब 150 बच्चे पैदा किए, अतः आप सोच ही सकते हैं कि कैसा अति मानवीय वात्सल्य भाव मुझ में। विगत 30 सालों में लगभग 300 जगह नौकरी कर चुका हूं। हमेशा अधिकारियों से दंगा फसाद और मारपीट हुई। अंततः वे बोले, भाई साहब हमें क्षमा करो, कहीं और जाके काम करो, और हर बार मैंने उन्हें क्षमा कर दिया, अर्थात मैं क्षमावान सिद्ध हुआ। और रही सज्जन होने की बात, तो सुन बे मरियल चूहे, यदि मैं सज्जन न होता तो प्रमाण पूछने के दुस्साहस पर अब तक तेरी टांगे न तोड़ देती। अर्थ तुम क्या लगाओगे? अर्थ तुम कैसे लगाओगे? अर्थ तो तुम्हारे हो। वेद तो जरूर पढ़ोगे, मगर वेद के बहाने अपने को ही पढ़ोगे। किताबें तो दर्पण, तुम्हारे चेहरे तुम्हें दिखा देंगे। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन को रास्ते पर चलते हुए एक आईना मिल गया। उसे आईना पहली दफा मिला, उसने आईना नहीं देखा था। उठा के आईना देखा, अरे उसने कहा, बड़े मियां, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि पिताजी ऐसे शौकीन थे कि तस्वीर भी उतरवाएं। अच्छा हुआ मिल गई। घर में कोई तस्वीर भी नहीं पिताजी की। पिताजी तो चल बसे, संभाल के रख लूंगा। संभाल के ले आया। सोचा पत्नी को बताना ठीक नहीं, क्योंकि पत्नी को मेरे पिताजी से बहुत चिढ़ थी। फेंक फांक देगी, आग लगा देगी, तस्वीर को बर्दाश्त न कर सकेगी।
जब पिताजी मरे, उनकी मौत हुई, तो उसने लड्डू बांटे थे मोहल्ले में। सो छिपा के वो ऊपर गया। एक पिटारी में उसने आईने को छिपाने की कोशिश की, लेकिन पत्नियों से कोई पति कभी कुछ छिपा पाया? अब तक तो ये नहीं हुआ। सदियां बीत गई मगर कोई पति पत्नी से कुछ नहीं छिपा पाया। हर पति छिपाने की कोशिश करता है, हर पति पकड़ा जाता है। वो जितनी कोशिश करता है उसी में पकड़ा जाता है। कोशिश में दिखाई पड़ जाता है कुछ छिपा रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन का चोरी चोरी घर में घुसना, दबे पांव भीतर आना, पत्नी समझ गई कि कुछ मामला है। बच्ची आंख देखती रही। मुल्ला जब खाना खा पी के सो गया तो ऊपर गई, खोली पिटारी, निकाला आईना, देखा, बोला अच्छा तो इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। आईना तो उसी चेहरे को बता देगा जो उसमें झांकेगा। मुल्ला समझा पिताजी की तस्वीर, पत्नी समझी कि इस चुड़ैल के पीछे पड़ा है। तुम वेद पढ़ोगे स्वरूपानंद, तुम अपने को ही पढ़ोगे। तुम गीता पढ़ोगे, अपने को ही पढ़ोगे। तुम होश में कहां? तुम अभी बेहोश हो। तुम्हारी बेहोशी ही वहां झलकेगी। इसलिए कुरान पुराण पढ़ना आसान, क्योंकि कुरान रोक नहीं सकती, पुराण रोक नहीं सकता कि ठहरो स्वरूपानंद तुम गलत पढ़ रहे हो, ये प्रयोजन नहीं है, ये अर्थ नहीं। लेकिन जब तुम मेरे जैसे व्यक्ति के पास आओगे तो तुम मेरा वही अर्थ नहीं कर सकते जो तुम करना चाहोगे। मैं तुम्हें झकझोरूंगा, मैं तुम्हें बार बार हिलाऊंगा, मैं तुम्हें रोज रोज चोट करूंगा, मैं रोज रोज तुम्हें समझाऊंगा कि ये नहीं मेरा अर्थ। जब तक तुम मेरा अर्थ नहीं समझ लोगे तब तक मैं तुम्हें चैन से न जीने दूंगा।